और अब इस वक्त की बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में आखिरी दिन ज्ञानवापी मथुरा विवाद से लेकर कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किए गए। जी हां, ये बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। यहां ज्ञानवापी मथुरा विवाद कॉमन सिविल कोड तक पर प्रस्ताव पास हुए। कहा कि इस्लामी शरीयत में दखल अंदाजी मंजूर नहीं। जमीयत उलेमा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि सरकार और सियासी दलों को उन्होंने नसीहत दी कि अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। जमीयत उलेमा के प्रस्ताव में 1991 धर्मस्थल कानून का हवाला देते हुए ज्ञानवापी विवाद को संविधान का उल्लंघन बताया गया है और इतिहास सुधारने के नाम पर मस्जिदों और इबादत गाहों में विवाद खड़ा किया जा रहा है। शरीयत को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं को सख्त रुख उन्होंने अपनाया और जमीयत के प्रस्ताव में कहा गया कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। ज्ञानवापी मथुरा विवाद को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है और सरकारों को नसीहत है कि दखल अंदाजी से बचना चाहिए। जो व्यवस्था और जिस स्थिति की जरूरत है वो स्थिति पैदा नहीं हुई। अभी तो हम लोग ऐसे विवादित मुद्दों के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं कि वो जो बुद्धिमानी के साथ ये हमारे पास सोचने का मौका नहीं छोड़ा है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई को छेड़ना ये देश के हित में नहीं है। जब आप इसको इंश्योर कर लें कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस तरह से कानून हम ला सकेंगे कि अभी तो आप जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को सपोर्ट करने का ऐसा मैसेज दे रहे हैं। ऐसे में ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए, ये हमारे देश के हित में नहीं है। ये बात हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए कहने की कोशिश की है कि विवादित मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुद्दे लाइए जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। देश बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नजरअंदाज किया है जिसमें दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुताल्लिक इस एक्ट का खास तौर से तज़किरा किया गया था। जमीयत उलमा हिंद अरबाब इक़्तिदार को मुतवज्जे करती है कि तारीख के इख्तिलाफात को जिंदा करना मुल्क के अमन व अमान के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में इबादत गाह एक्ट 1991 को आईन के बुनियादी ढांचे की असल रूह बताया है, जिसमें यह पैगाम पोशीदा है कि हुकूमत सियासी जमातों और मजहबी गुरोहों को इस मामले में गड़े मुर्दा उखाड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। तभी जाकर आईन के साथ किए गए अहद की पासदारी होगी, वरना आईन के साथ बहुत बड़ी बदअहदी कहलाएगी। किसी शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, राह घर कुछ भी ना बाकी बामदर। तूने जुल्म ढाए हैं इस कदर, राह कुछ भी ना बाकी बामदर। ये तेरे जुल्म की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इब्तिदा है। तो इसलिए मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहता हूं, वो अपनी चप्पी तोड़े, खामोश तमाशाई न बने। ऐसा न हो कि इस मुल्क का बागडोर इससे पहले भी बहुत से लोगों के पास बदल चुका है। आजादी के बाद बहुत से लोग आए इक़्तिदार पे, ऐसा ना हो। आइंदा मैं पार्लियामेंट में भी कहता रहता हूं कि उस तरफ बैठने वाले ये ना समझे कि इस तरफ वाले उधर नहीं जा सकते। आज से 8 साल पहले इधर वाले उधर थे, उधर वालों को अल्लाह ने इधर भेज दिया और हो सकता है कि आइंदा 4 साल 5 साल के अंदर इधर वाले फिर उधर चले जाए और उधर वाले फिर इधर आए। ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। कुल फयकुन का मसला होगा और सब बदल जाएगा, सारा मंजर बदल जाएगा। तो आपने मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवबंद से इस वक्त तंसीम हैदर हमारे साथ हैं, तो समर्थ वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, सबसे पहले आपके पास कुल मिलाकर जो प्रस्ताव पारित हुए, क्या क्या बातें, क्या क्या दलीलें उनके पीछे रखी गई हैं? सबसे महत्वपूर्ण
जो 3 प्रस्ताव हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहा गया है कि शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाजी बस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो शरीयत है उसको फॉलो किया जाएगा। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ है वो मथुरा और काशी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर और मथुरा की ईदगाह को लेकर ये 2 मसले जो हैं उस पर चर्चा हुई है, उस पर प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव पे मोहर लगाई गई है। जो 3 इश्यूज थे बड़े उसको लेकर इस पूरे सम्मेलन में चर्चा हुई। इसका अब बल्कि कंक्लूजन किया जा रहा है मोहम्मद मदनी साहब की तरफ से। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, एक तो वहां पर अभी संबोधन चल भी रहा है, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ये जो प्रस्ताव पारित है इसके बाद यानी क्या विरोध किया जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज तो जा चुका है कोर्ट में मामला चल रहा है ज्ञानवापी का, तो क्या इसका विरोध किया जाएगा और किया जाएगा तो किस तरह किया जाएगा? करीब का इलाका है, सबसे बड़ा वक्त मगरिबी बंगाल से आया। मगरिबी बंगाल की तंसीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कारकुनान मौजूद है तक आवाज नहीं पाती। तंसीम ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। समर्थ करो कर रहे थे वाराणसी से हमारे तकलीफ हुई है यहाँ, जिस तरह खिदमत कर सकते थे हम लोग नहीं कर पाए। तंसीम, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अब सवाल यह है कि यानी कि विरोध किया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाना, यानी कि मुस्लिम समुदाय विरोध करेगा, जमीयत उलेमा हिंद विरोध करेगा, लेकिन क्या रूपरेखा तय हुई है, किस तरह से विरोध होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा? फिर भी हम जी देखिए, किसी भी तरह के सड़क पे प्रोटेस्ट करने की ऐसी कोई बात नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि मुस्लिम जो समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो पेशेंस रखे और उस पे जिस तरीके उनका सबसे बड़ा जो कहना था इस पूरे प्रस्ताव में ये कहना था कि जो एक्ट है 1991 वर्ष तक वो पहले से उसके दायरे में आता है ये पूरा मामला, लिहाजा जो मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पे रोक लगनी चाहिए। उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय है वो पेशेंस रखे, सब्र से काम ले। तंसीम, आप बता रहे हैं कि ये सड़कों पर नहीं उतरेंगे, वो क्लियर कह चुके हैं, तो फिर अपनी बात को आगे कैसे रखेंगे? प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन इसके अलावा क्या करेंगे, कैसे अपनी बात आगे रखेंगे, वो क्या तरीका होगा? जी, जहां तक काशी का सवाल है, जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, चूंकि ये मामला कोर्ट में है, अदालत में है, तो बार बार लगातार जमीयत के बात कह रही है ये पूरी की पूरी अपनी बात को अदालत में मजबूती के साथ रखेंगे। लेकिन एक अदालतों पे भरोसा जताया है, अदालतों को कहा गया है कि जहां जहां कोर्ट में मसले चल रहे हैं वहां मजबूती से अपनी पैरवी की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तंसीम, लेकिन फिर सवाल यह है कि जब अदालत पर भरोसा है तो फिर इस तरह के प्रस्तावों का मतलब क्या, उन पर चर्चा की जरूरत क्या? मैं आपके पास लौट रहा हूं, मैं इसका जवाब लूंगा। तंसीम, समर्थ का रुख कर लेते हैं। समर्थ, कहा गया है कि विवादित मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि काशी, मथुरा और तो तमाम दूसरे मसले हैं उनमें गड़े मुर्दे एक तरीके से, उनको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। काशी वासी क्या सोच रहे हैं, वाराणसी वासी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस तरह की बातें करी गई हैं वहां पर कल ही जब मौलाना ने स्टेटमेंट दी है उसमें कहा गया है कि आप इस चीज से प्रभावित ना होइए और कोई भी ऐसी हरकत ना करिए जिससे उन लोगों को फायदा मिले जो अभी तक कहीं ना कहीं जो देश की अखंडता है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पर वाराणसी में फिलहाल जो गंगा यमुनी तहजीब है वो बनी पाई जाती है। हालांकि जब जुम्मे की नमाज होती है और जब हम वहां से रिपोर्ट करते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि उत्तेजित होकर एक या दो लोग स्लोगन जो है वहां पर रेस करते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों, पर वक्त रहते उनको काबू में किया जाता। तो फिलहाल जो आम वाराणसी का इंसान है, आदमी है, उसके लिए ये एक तहजीब बनी हुई और उसको इस पूरे मसले से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर जो स्टेटमेंट जारी आज किया गया है उलमा की तरफ से उसको गौर से देखा जाए, उसमें एक बात और कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो ऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तंत्र को सपोर्ट करते हैं और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे सीधे नहीं बैठे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो जिला अदालतें हैं वाराणसी की उस पर भी उलेमा की तरफ से सवाल उठाए गए। उनको लगता है कि जो कार्रवाई या आदेश दिए गए हैं वो निष्पक्ष नहीं है जो न्यायालय ने दिए हैं, चाहे उसमें सर्वे करना हो ज्ञानवापी मस्जिद में, चाहे मथुरा का मामला रहा हो। फोकस उनका ये रहा है कि मैं माफी के साथ आपको समझ रोक रहा हूं। इस वक्त महमूद मदनी कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सआदत की बात, मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं।
डराने की नहीं कर रहे, तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हजरत माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलना, मुनासिब भी नहीं समझता। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। हम इस मुल्क के हिस्सेदार भी हैं और इस मुल्क के शहरी भी हैं, बावकार शहरी। अल्लाह ताला हजरत की इस रूहानी गुफ्तगू को जिस तरह से हजरत ने पेश फरमाया है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुव्वत अता फरमाए। शुक्रिया की तजवीज़ के लिए इसके बाद हजरत मोहतमिम साहब का खिताब भी होगा और दुआ भी होगी। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया, महमूद मदनी, उन्होंने कहा कि हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आगे सेंटेंस का उन्होंने वो ध्यान से सुने, उन्होंने कहा कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे निभाएंगे, हमारा तरीका अलग है, तुम्हें पसंद नहीं हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि इंसाफ, बराबरी, हकूक के लिए हम कुर्बानी देते रहेंगे, अगर तुम्हें हमारा मजहब पसंद नहीं तो तुम चले जाओ, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। महमूद मदनी का बयान, कल उन्होंने कहा था कि इस्लामोफोबिया है, हमारा जिगर जानता है कि क्या मुश्किलें हैं, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अपनी ही बस्ती में हमसे पूछा जा रहा है कि तुम कौन सी बस्ती के हो, हमें अजनबी हैं, अखंड भारत की बात हो रही है, इम्तिहान का सब्र कब तक लिया जाएगा, मुल्क पर आंच आ रही है। और आज कहा हमारा तरीका अलग है, अगर आपको हमारा तरीका पसंद नहीं आ रहा, हमारा मजहब तुमको नहीं पसंद तो तुम कहीं और चले जाओ। एक इशारों में कहना यह चाह रहे थे कि वो लोग जो लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, उन पर यह तंज था कि तुम चले जाओ, अगर तुमको हमारा मजहब पसंद नहीं, हम यहीं के हैं, ये मुल्क हमारा है।